अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी टास्क एंड अर्न फैमिली टीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोगों को सबसे पहले तो मुबारक हो कि टास्क एंड अर्न फैमिली 30,000 मेंबर पर कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह से। और दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि ये मेरे हाथ में जो एक गुलदस्ता है, ये मुझे एक टास्क एंड अर्न फैमिली यानी कि टीम मेंबर ने, मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे भेजा है आज, क्योंकि माशाल्लाह से वो टास्क एंड अर्न की प्लेटफॉर्म से एक अच्छा लीडर बना है। इस खुशी में उसने मुझे मेरे घर की लोकेशन पे ये गुलदस्ता भेजा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप उम्मीद करती हूँ वैसे तो कि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही पसंद आया जी। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। ये गुड न्यूज़ है उन खुशनसीब मेंबर्स के लिए जिन्होंने जनवरी के जो हमारे टास्क हैं वो कंप्लीट किए और इनाम विन किए। वो हमारे खुश नसीब 3 मेंबर्स कौन कौन से हैं, उनके नाम मैं आपसे शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको खुशी होगी जानकर, बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमारी टीम में से हमारे मेंबर्स को जिन्होंने टास्क विन किया, जिन्होंने हमारे टास्क अचीव किए, उनको इन प्राइज़ भी मिलेगा। वो सबसे पहले नंबर पे है नाज़म खिच्ची साहब। फर्स्ट नंबर पे जनवरी के अचीवर्स में से नाज़म खिच्ची साहब हैं और सेकंड हैं शाह आज़म। सेकंड अचीवर हैं शाह आज़म। और हमारे थर्ड जो अचीवर हैं वो हमारे निसार अडाली वाला। हमारे थर्ड अचीवर हैं निसार अडाली वाला। तो ये 3 खुश नसीब मेंबर्स हैं जिन्होंने जनवरी के जो अचीवर्स रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बात और भी पहले भी काफ़ी बार बताई है, लेकिन मैं चाह रही हूँ इसको मैं दोबारा रिपीट करूँ। वैसे तो ये बात पहले भी वीडियोस में काफ़ी बार हो चुकी है, लेकिन साथ साथ मैं दोबारा से रिपीट करना चाह रही हूँ कि फरवरी के महीने के जो अचीवर्स हैं उनके लिए हमने 22 फरवरी को इवेंट रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग आएंगे, अपनी फैमिलीज को साथ लेकर आएंगे। हमारे इवेंट में टास्क एंड अर्न फैमिली के लिए होने वाले इवेंट में आप लोग शिरकत करेंगे, अपनी और अपने प्यारों की खुशियों में शामिल होंगे। हमें भी बहुत खुशी होगी आपकी कामयाबी पर, और आपके चाहने वालों को, आपको देखने वालों को और आपके फैमिली मेंबर्स को भी बहुत खुशी होगी। आप आएं और अपना इनाम अचीव करें, अपना रिवार्ड हासिल करें और इसी तरह मेहनत और लगन के साथ और अच्छा काम करें। अगर आप पहले एक टीम के मेंबर्स हैं तो आप अब लीडर बने। आप जब आएंगे इवेंट में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले नहीं जानते होंगे वो आप अब देखेंगे, फेस टू फेस चीज़ें देखेंगे, आप सीखेंगे, आप मोटिवेट होंगे और आगे आप लोगों को बता सकेंगे। कुछ मैं चाह रही हूँ कि आपसे नेटवर्किंग के असूल डिस्कस करूँ। वैसे तो माशाल्लाह से आप बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और वैसे मैं चाह रही थी कि एक बात जो मेरे जहन में वो कहते हैं ना खटक रही थी, तो वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूं। वो ये बात है कि हम जब कामयाब होते हैं ना, हम आगे बढ़ने लगते हैं, हम क्या सोचते हैं कि कंपनी जो है वो हमारी वजह से है, कंपनी हमारी वजह से चल रही है,
हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तो कंपनी चल रही है। उससे क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी आपकी वजह से नहीं चल रही। कंपनी की भी अपनी एफर्ट है, कंपनी की अपनी मेहनत है। इसमें आपकी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा किरदार अदा कंपनी करती है। जिस तरह आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह कंपनी भी दिन रात मेहनत करती है। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है जिस पे बैठ के आप दिन रात मेहनत करते हैं। आप अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। आपको हौसला देती है। आपको बहुत सारी चीज़ें, कुछ नेगेटिविटी भी लोग फैला रहे होते हैं, कुछ मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को कंपनी फेस कर रही होती है। लेकिन ये बात मुझे गलत फील हुई तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी डिस्कस कर। अगर मुझे गलत लगी, मैंने बात सुनी, मुझे गलत लगी, तो क्या कंपनी को अच्छी लगी होगी? हरगिज़ नहीं। कंपनी आपके साथ खड़ी है, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कंपनी आपकी वजह से चल रही है। बिल्कुल भी नहीं। कंपनी ने वेबसाइट बनाई, इस पे मेहनत की, आप तक पहुंचाया, तब आपने काम शुरू किया। अदरवाइज आपको कोई ख्वाब तो नहीं आया था। अगर कंपनी आपकी वजह से चल रही होती तो बगैर कंपनी के आप क्या ऊपर जा सकते थे? देखिए, वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक हर बंदे को मतलब कामयाब करने के लिए एक आसरा देता है। तो कंपनी ने हमारा हाथ पकड़ा, हमारा बाजू पकड़ा, तो ही हमें आगे चलने का मौका मिला। हम आगे चले, हमने उस पे मेहनत की, तो जाके आप कामयाब हुए। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे नेटवर्किंग के कुछ असूल शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग जो नेटवर्कर बनना चाहते हैं या बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, फेल हो जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ये गलत चीज़ है। क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मैं भी इसी माशरे से हूँ जिस माशरे में आप हैं। इसको एक पॉजिटिव नहीं समझा जाता, नेटवर्किंग को नेगेटिव समझा जाता है, इसको एक गाली समझा जाता है, फ्रॉड समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप रातों रात अमीर हो सकते हैं। देखिए, रातों रात आप अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। क्यों? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए ज़रूरी होता है दिन रात मेहनत करना। जब आप दिन रात मेहनत करेंगे तो ही आपकी मेहनत रंग लाएगी और वो कामयाबी की शक्ल इख्तियार करेगी। सबसे पहले नंबर पे आपको नेटवर्क ज्वाइन करना होता है। दूसरे नंबर पे आपको आगे अपना लिंक बनाना होता है। मतलब आपको अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से आगे लिंक शेयर करना होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको गाइड करना होता है। आपने जिन लोगों को अपना लिंक शेयर किया, उनके साथ आपको राब्ते में रहना होता है। वक्तन फ़ौक्तन आपको हेलो हाय करते रहना है, आपको अच्छा गाइड करते रहना है, समझाना है। देखिए, नेटवर्किंग करने के लिए आपको हौसले की ज़रूरत होती है। आपको हौसला रखना है, आपको सब्र करना है, आपको बातें सुननी है। लोग कुछ भी कहें, जिसने जो कहना है कहने दें, आप अपनी करें।
आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ। जब आपको खुद पे एतमाद होगा तभी आप कामयाब होंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए खुद पर एतमादी रखें और लोगों को इस बात का यकीन दिलाएं। आप अच्छा गाइड करें, सीखें। कोई भी बंदा नेटवर्कर नहीं होता, वो सीखता है। पहला तो आपको सिस्टम को खुद समझें, सिस्टम को सीखें, फिर आगे सिस्टम को सिखाएं। जब आप खुद समझेंगे तो ही आप आगे सिखा पाएंगे। इसमें मैं आपको कुछ गलत तो नहीं बोल रही ना? बिल्कुल ऐसा ही है ना। अगर आपके पास कुछ दिमाग में होगा सिखाने के लिए तो ही आगे सिखा पाएंगे ना। खुद सीखें और आगे सिखाएं। तो इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से कहूँगी कि नेटवर्क को ज्वाइन करें, खुद भी सीखें, आगे भी सिखाएं। ये एक तरफ से अगर समझें तो ये सदका जारिया है, क्योंकि इसमें आप अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करते हैं। खुद काम कर रहे होते हैं, दूसरे को भी सिखाते हैं, तो ये एक तरफ से सदका जारिया है। तो आगे इसको काम करें, खुद भी करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और हाँ, मेरी वीडियो पूरी देखें, इसको लाइक करने के साथ साथ इसमें कमेंट भी लाजमी किया करें और इसको शेयर लाजमी करना है, ताकि मेरी वीडियो आगे पहुँचे ज़रूरतमंदों के पास जिनको काम करने की ज़रूरत है। और मैं साथ में लिंक भी शेयर कर दूंगी। नंबर्स भी आपको मिल रहे हैं, इन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी टीम के मेंबर्स हों, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही टीम मेंबर्स मुझसे बात करें या मुझसे रब्ता करें या मुझसे हेल्प लें। नहीं, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, चाहे आप किसी भी टीम के मेंबर्स हैं, जिस लीडर्स के मर्जी हों, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे। चाहे हमारी टीम्स अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं, हम एक ही, वो कहते हैं ना, दारोमदार का हिस्सा हैं। हम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो आप मुझसे बिला झिझक बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, सिस्टम को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ और एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, 22 फरवरी को होने वाले इवेंट में आना मत भूलिएगा। इसमें आप लोगों ने ज़रूर आना है और अपनी फैमिली को भी लेकर आना है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।